MRG अड्डा 47 में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में लेके आए हैं आधुनिक क्लास मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नंबर 3 है, जिसमें कि आप लोग को 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था से स्टार्ट होने वाला है। ये क्लास आप लोग को ढेर सारा बेनिफिट होगा। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, न्यू स्टूडेंट जो भी हो सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये देखिए, ये क्लास नंबर 3। देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है आज की क्लास में, 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया। किसके द्वारा आयोजन किया गया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1876 में कोलकाता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? आनंद मोहन बोस के द्वारा। क्या किया जाता है? आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में किया गया था 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1875 में इंडियन लिंक की स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष ने। किसने किया था? 1875 में इंडियन लिंक की स्थापना शिशिर कुमार घोष। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ की पॉइंट भी लेके आए हैं, जो कि NCERT का जो कि ये क्वेश्चन बैंक है उसमें कुछ की पॉइंट बच गया था, वो भी जोड़े हैं इस क्लास में। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी बॉम्बे में। परमहंस मंडली की स्थापना की गई कहाँ? बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन लिंक की स्थापना 1875 में कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया गया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी देखिए अवनीनंद नाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे, संख्या दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक था फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक था राजा शिव प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक में से थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में डैश की स्थापना किया था? इंडिया लिंक की स्थापना किया। किसका? इंडिया लिंक का स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की दादा भाई नौरोजी ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन जो कि 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बम्बई सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कार्यप्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? लाहौर अधिवेशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका अध्यक्षता किया था, जो 1929 ईस्वी में हुआ था। देखिए अधिवेशन आया तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कांग्रेस के बारे में क्या सब है। की पॉइंट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांग्रेस। देखिए कांग्रेस एक अमेरिकी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। देखिए भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कांग्रेस की स्थापना स्कॉटलैंड निवासी A.O. हुम ने किया था, और वही कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक S.N. बनर्जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक S.N. बनर्जी को माना जाता है। देखिए की पॉइंट में देखिए, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिपिन बनर्जी ने किया था। इसमें कुल सदस्य 72 था, जिसमें के वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर शामिल थे, जिसमें सर्वाधिक वकील थे जो कि 39 थे। अधिवेशन में कुल 9 प्रस्तावना पारित किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बिपिन बनर्जी जो कि लड़ा था और हार गए थे। नेक्स्ट देखिए, S.N. बनर्जी एक ऐसा राजनेता है जिसका कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन वह कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। देखिए दूसरा अधिवेशन देखिए, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ, कोलकाता में हुआ। ठीक है, और उसके बाद यह अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। यह पारसी समाज से संबंधित था। किस समाज से दादा भाई नौरोजी से संबंधित था? पारसी समाज से। और इस कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी बने थे। ठीक, और
इस सम्मेलन के दौरान भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेते हुए सदस्य को भोजन करवाया, जिसे गार्डनर पार्टी कहते हैं। ध्यान दें कि इस गदर पार्टी में एस.एन. बनर्जी भाग नहीं लिए थे। देखिए, कोलकाता 1886 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, उसके बाद 1893 ईस्वी में, उसके बाद 1904 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी। ये देखिए, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, जो कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। चौथा अधिवेशन देखिए 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। इसका इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने थे, जिसमें यह प्रयास किया कि इलाहाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हो, लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज ने लोथर कैंपस खरीदकर कांग्रेस को दे दिया। कौन सा कैंपस? लोथर कैंपस खरीदकर कांग्रेस को दे दिया। इस अधिवेशन में अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था, जो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्षता करते हुए जॉर्ज यूले ने यह कहा कि कांग्रेस जन पहले भारतीय है, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को और राजा शिव प्रसाद को तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हुए, जो कि 1925 ईस्वी में बने थे। 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित विपक्षीय राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से शामिल हुए थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जो 1916 में दो गुटों में पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे हजरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधि ने डैश में मुलाकात की थी, मुंबई में मुलाकात किया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा डैश अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। कहाँ किया था? लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उस पद का प्रस्ताव दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलान ऑक्टेवियन हुम, एक सेनावृत्ति अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1916 में लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया। क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में के परिसर में हुआ था, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों में से डैश की अध्यक्षता की थी, 1924 का बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश चरण कहा गया 1885 से 1905 को मध्यम या अनुरोध। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से डैश अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा एवं तिरुपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो 1885 में आयोजित किया गया था, किसका आयोजन भारत डैश शहर में किया गया था, मुंबई में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो कि सरोजिनी नायडू थे, भारतीय में सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया गया था, कोलकाता अधिवेशन। कांग्रेस के 5वां अधिवेशन में सर्वप्रथम महिला भाग लिया था और 5वां अधिवेशन 1889 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरवर्ड ने किया था। देखिए, छठा अधिवेशन जो कि 1890 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया था। इसमें अधिवेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कदामनी गांगुली भाग ली थी। इसलिए देखिए 1891 का कांग्रेस का 1891 का वार्षिक अधिवेशन, यह वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता P. आनंद चालू ने किया था। इस अधिवेशन के राष्ट्रीय मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बतलाया गया था। नेक्स्ट देखिए, 1892 के वार्षिक अधिवेशन, 1892 का वार्षिक अधिवेशन में यह अधिवेशन लंदन में हुआ था, लेकिन आम चुनाव होने के कारण अधिवेशन लंदन में न हो सका, जिसके कारण यह इलाहाबाद में आयोजित किया गया। इसका अध्यक्ष भीमचंद बनर्जी। उसके बाद 1893 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन इसका अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और इसमें सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित लंदन के साथ साथ भारत में होना चाहिए, ये प्रस्ताव रखा गया था 1893 का अधिवेशन। ये देखिए 1894 का अधिवेशन, इस कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था। इसका अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया था। ये देखिए, जो कि ये 10वां अधिवेशन था। देखिए 1895 का वार्षिक अधिवेशन जो कि 11वां अधिवेशन है। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र में हुआ था 1895 में जो हुआ था, जो महाराष्ट्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सूर्यनाथ बनर्जी किया था, जो कि 11वें अधिवेशन था। देखिए 1896 का अधिवेशन, 1896 का अधिवेशन जो ये 12वें अधिवेशन है, ये कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 ईस्वी में। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी रचना आनंद मठ से लिया गया है, अर्थात यह कह सकते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। देखिए, कांग्रेस इसी वार्षिक अधिवेशन के दौरान दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिए गए धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकारा था। कौन सा अधिवेशन में? 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में, 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में। देखिए 1897
अधिवेशन। यह वार्षिक अधिवेशन आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ था। यह अधिवेशन की अध्यक्षता शंकर नायर ने क्या दिया? 13वां अधिवेशन था 1897। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के डैश उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज के पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी 30 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि पूर्ण स्वराज की प्रतिबद्धता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने डैश वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। वर्ष 1937 में डैश में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था, फैजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह नेता जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी, एम आर जयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे ए ओ होम। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था वर्ष 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजबूदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डैश के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी, जो कि इटली की निवासी थी और राजीव गांधी से शादी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन डैश वर्ष हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में अध्यक्षता किया था और प्रथम महिला थी। उसके बाद 1925 में सरोजिनी नायडू और 1933 में एक और महिला अध्यक्ष किया था। 3 महिला अभी तक कांग्रेस का अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया था राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताए हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी, नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था होम। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? रांची अधिवेशन। ये देखिए कुछ की पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1898 का वार्षिक अधिवेशन जो कि 14वां अधिवेशन था, ये मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मदन मोहन बोस ने किया था। नेक्स्ट देखिए, 1899 का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता आर.सी. दत्त ने किया था, ये 15वां अधिवेशन था। ये देखिए लखनऊ में आयोजित हुआ था। देखिए 1900 ईस्वी का वार्षिक अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एन.सी. चंद्रावरकर ने किया था, इसकी आयोजन लाहौर में हुआ था, यह 16वां अधिवेशन था। एक और इम्पोर्टेंट है जो कि 1901 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में यह कोलकाता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिया था, अध्यक्ष ने बने थे, भाग लिया। नेक्स्ट देखिए 1902 का अधिवेशन, इस अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सूर्यनाथ बनर्जी ने किया था। ये महाराष्ट्र पुणे में 1895 में देखिए और अहमदाबाद में 1902 में सूर्यनाथ बनर्जी ने अध्यक्ष किए थे। नेक्स्ट देखिए 1903 का वार्षिक अधिवेशन जो कि 19वां था, ये मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता लाल मोहन घोष ने किया था। देखिए 1904 का अधिवेशन देखिए, इसका वार्षिक अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ था, सर हेनरी कॉटन ने अध्यक्षता किया था और इस अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था 1904 के अधिवेशन में, जो कि 20वां अधिवेशन था।
ये देखिए 1905 का वार्षिक अधिवेशन, ये इस कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बनारस में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ब्रिटिश काल में गोपाल कृष्ण गोखले के विपक्ष का नेता का दर्जा दिया गया था। 1906 का वार्षिक अधिवेशन, 1906 का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। यह कोलकाता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 1906 का वार्षिक अधिवेशन, यह 22वां अधिवेशन था। की पॉइंट में आज की क्लास में कांग्रेस का टोटल वार्षिक अधिवेशन प्लस गांधी जी के युग तक ले लिए हैं की पॉइंट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। लखनऊ अधिवेशन 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मैं एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूँ, यह घोषणा की थी करजन का, लॉर्ड करजन का। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता देखिए एस.सी. बोस किया था और 1938 में हरिपुर कांग्रेस के अधिवेशन के सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष के रूप में नामित किया था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शपथ मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के सन 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। नेक्स्ट देखिए, मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार, जो कि 1909 और 1918 ईस्वी में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज का घोषणा दादा भाई नौरोजी ने SN देखिए INC मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन में किया था, कोलकाता अधिवेशन, जो कि 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता डैश ने की थी और जो 1935 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के सबसे युवा व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट देखिए, वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट देखिए, सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन हुई और जिसके कारण सत्र स्थगित हुआ था वर्ष 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरी संकट समिति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये देखिए कुछ की पॉइंट हम लोग देखते हैं। 1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 का दिए, इसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, जो कि गर्म दल और नरम दल में। इसे सूरत फूट के भी नाम से जाना जाता। इस अधिवेशन की अध्यक्षता 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। कांग्रेस ने उग्रवादी विचारधारा के नेता 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय को बनाना चाहता था। देखिए नेक्स्ट 1908 का अधिवेशन, जिसमें यह वार्षिक मद्रास में हुआ था, इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष ने किया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। कांग्रेस के लिए किसका निर्माण किया था? संविधान का 1908 का अधिवेशन है। 1909 का अधिवेशन देखिए, इस अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। भारत में सबसे पहले लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन को घोषित किया गया था। भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन को घोषित किया गया था। देखिए 1910 का वार्षिक अधिवेशन, 1910 का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरवर्थ ने किया था। देखिए 1911 का वार्षिक अधिवेशन, 1911 का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित शिव नारायण धर ने किया था। कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान पहली बार भारत का राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था 1911 के वार्षिक अधिवेशन में। ये देखिए नेक्स्ट 1912 का वार्षिक अधिवेशन, 1911 का वार्षिक अधिवेशन में, जो कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी बना था। ये देखिए नेक्स्ट 1912 का अधिवेशन, 1912 का वार्षिक अधिवेशन पटना के बांकीपुर में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने किया था। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का जनक का पिता एओहुम को घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखिए 1913 का वार्षिक अधिवेशन, इस अधिवेशन कराची में आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने किया था। 1914 का वार्षिक अधिवेशन, इस वार्षिक मद्रास में आयोजित, इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ वसून ने किया था। 1915 का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने किया था और इस अधिवेशन के दौरान भारतीय वायसराय था लॉर्ड विलिंगटन था अध्यक्ष, और वायसराय था लॉर्ड विलिंगटन। भारत की राजधानी दिल्ली 1912 ईस्वी में बना है। वो आगे में कुछ मिस हो गया है, देख लीजिएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे जिन्होंने निर्वाचन होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्षता रूप में चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कांग्रेस के अध्यक्ष एवं अधिवेशन स्थल डॉक्टर M.A. अंसारी, जो कि मद्रास का अधिवेशन किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन, सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। देखिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्तरवादी चरण 1885 से 1905 तक। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। 1916 का लखनऊ अधिवेशन समझौता हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाले पहली मुस्लिम महिला का नाम है रेहाना तैयब जी। कौन है? रेहाना तैयब जी। नेक्स्ट देखिए, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में जय सत्य में चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में।
ये देखिए कुछ की पॉइंट हम लोग देखते हैं। 1916 का वार्षिक अधिवेशन, 1916 का वार्षिक अधिवेशन ये वार्षिक लखनऊ में हुआ था, जो कि 1916 में मुस्लिम लीग में भी वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन के प्रमुख विशेषता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। इसमें महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के 1916 में अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने देखिए भीटी हरबा गांव के किसान राजकुमार शुक्ल से मिला। इस अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये ठीक है, इस अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने प्रयास किया कांग्रेस को गर्म दल और नरम दल को एक होना। इस अधिवेशन के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसमें लखनऊ समझौता कहा जाता। इस समझौता के कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दिए जाने वाले प्रत्येक निर्वाचक अधिकार को स्वीकार किया। बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को भी स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग और आश्वासन दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाले लखनऊ समझौता को विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था 1916 में। देखिए 1917 का वार्षिक अधिवेशन इस कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। विशेष अधिवेशन, पहली बार कांग्रेस में विशेष अधिवेशन मुंबई में वर्ष 1918 ईस्वी में मॉन्टेग्यू घोषणा के विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू घोषणा का समर्थन करते हुए भारत के लिए मैग्ना कार्टा कहा। वहीं कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू घोषणा का विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा के सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी, जबकि वर्ष 1918 मुंबई के विशेष अधिवेशन के दौरान मॉन्टेग्यू घोषणा को लेकर कांग्रेस की दूसरी बार फूट पड़ी। देखिए 1918 का वार्षिक अधिवेशन इस अधिवेशन दिल्ली में हुआ, तो इसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लेकिन वे वेलेंटाइन सिरोल मुकदमा के पैरवी हेतु लंदन चले गए, जिस कारण 1918 के कांग्रेस दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था। देखिए 1919 का वार्षिक अधिवेशन, यह अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए इस अधिवेशन बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिया था। 1919 का अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था। देखिए 1920 का वार्षिक अधिवेशन यह कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। ध्यान दें कि लाल बालपाल में से एकमात्र लाल ने अर्थात लाला लाजपत ने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। देखिए बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, कपाल ने यानी बिपिन चंद्र पाल किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। 1920 का वार्षिक अधिवेशन फिर से देखिए ये नागपुर में आयोजित हुआ था। इसका अध्यक्ष विजय राघवाचार्य ने किया था। देखिए 1921 का वार्षिक, ये अहमदाबाद में हुआ। इसका अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था। 1922 का अधिवेशन, देखिए कांग्रेस का यह अधिवेशन बिहार में गया में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। इस समय वे जेल में बंद थे। 1927 का वार्षिक अधिवेशन ये दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे जो कि कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्षता कर रहे थे। इस समय इनका उम्र 35 वर्ष था। इसका जन्म 1888 ईस्वी में सऊदी अरब में हुआ था। देखिए 1927 का वार्षिक अधिवेशन, यह अधिवेशन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली ने किया था, सॉरी अली जिन्ना ने मोहम्मद अली ने किया था। देखिए 1924 का वार्षिक अधिवेशन ये बेलगांव में हुआ था। इस अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन सब महात्मा गांधी ने किया था। 1925 का वार्षिक अधिवेशन, यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। इसका अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। देखिए कांग्रेस इसी अधिवेशन में हसरत मोहानी ने स्वराज का प्रस्ताव रखा था, जिसे कांग्रेस पारित नहीं कर सका। 1926 का वार्षिक अधिवेशन यह गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास आयगार ने किया था। देखिए 1927 का वार्षिक अधिवेशन यह मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम अंसारी ने किया था। इस अधिवेशन के प्रस्ताव पारित किया गया। 7 कमीशन आयोग भारत का आगमन बहिष्कार किया गया था। 1928 का वार्षिक अधिवेशन यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के एक अलग विदेश विभाग का गठन किया गया था। 1929 का वार्षिक अधिवेशन इसी लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसका प्रस्तावना कांग्रेस के पूर्ण स्वराज प्रस्तावित किया था। देखिए 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया था और पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया। 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं है। 1931 का वार्षिक अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था। 1931 का वार्षिक अधिवेशन जो कि कराची में हुआ था। इसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इस अधिवेशन की विशेषता गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था। इस अधिवेशन गांधी इरविन समझौता के स्वीकार प्रदान किया था। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जब भाग लेने के लिए पंजाब के रास्ते कराची जा रहे थे, उन्हें काला झंडा दिखाया गया था। कौन सा कराची अधिवेशन? 1931 अधिवेशन। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी को कहा गया गांधी मर सकता परंतु गांधीवादी नहीं। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के ब्रिटिश सरकार मौलिक अधिकार की मांग की थी। ये देखिए 1932 का वार्षिक अधिवेशन। 1932 का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, लेकिन ये दिल्ली में तय हो गया। 1933 का वार्षिक अधिवेशन ये कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था, लेकिन वह जेल में बंद था, जिसका अधिवेशन का अध्यक्षता लालिनी सेन गुप्ता ने किया था, जो इसी की तीसरा महिला अध्यक्ष थी। देखिए महिला के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट क्या था, जो कि सरोजिनी नायडू और लीलानी सेन गुप्ता। ये एनी बेसेंट जो कि 1917 के वार्षिक अधिवेशन, सरोजिनी नायडू 1925 देखिए, और नालिनी सेन गुप्ता 1933 का अध्यक्षता किया था। 1934 का वार्षिक अधिवेशन 1933 को मुंबई में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट देखिए 1936 का वार्षिक अधिवेशन यह लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और देखिए 1937 का वार्षिक, देखिए 1936 के वार्षिक अधिवेशन में जो कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूँ और मैं भारत के समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ। और कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन के अखिल भारतीय किसान संघ का गठन किया गया था। देखिए 1937 का फेजपुर अधिवेशन यह गांव का आयोजित प्रथम अधिवेशन। 1937 में फेजपुर गांव का में आयोजित प्रथम अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इन्हें 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहा।
अधिवेशन के कांग्रेस ग्राम सभा का गठन किया। इस अधिवेशन के दौरान 13 अस्थायी कृषि विधेयक पारित किया गया था। 1938 का वार्षिक अधिवेशन यह गुजरात में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लेकिन और समिति प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 1939 इसका त्रिपुरा अधिवेशन। इस अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहते, लेकिन अध्यक्ष बनने के लिए होने वाले चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया, 203 मतों से पराजित किया। अतः अधिवेशन में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किया। और 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन में इस अधिवेशन कहते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। 1940 से 40 द्वितीय विश्व युद्ध के चलने के कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। 6 वर्ष का मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही लेकिन अधिवेशन का अध्यक्ष था। फैजपुर महाराष्ट्र, हरिपुरी गुजरात में, त्रिपुरी मध्य प्रदेश और रामगढ़ झारखंड राज्य में स्थित है। 1946 का मेरठ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने किया था। क्वेश्चन कर JB कृपलानी ने किया था। और 1947 में दिल्ली कांग्रेस जो विशेष अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया। 1948 का जयपुर अधिवेशन। इसकी देखिए अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। इन्होंने कांग्रेस के इतिहास नामक पुस्तक लिखा था। देखिए 1950 का नासिक अधिवेशन जो कि पुष्पदास टंडन ने किया था। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम था व्यामचंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की थी बाल गंगाधर तिलक ने। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पुनः बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया था औसैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। नेक्स्ट देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में पुणे के महाराज में किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। देखिए बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला के डिजाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमर सोनार बंगाल गीत लिखा देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत के 2 भागों में विभाजित करने का आदेश दिया गया था सन 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है बंगाल के विभाजन करने का निर्णय। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सूर्यनाथ बनर्जी ने। कांग्रेस ने आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ की कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। व्यास आंदोलन को कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। भारत के राजनीतिक प्रयासों के लक्षण स्वराज था। भारत दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य को घोषणा की थी। कोलकाता अधिवेशन 1906 में बंगाल विभाजन हुआ था लेकिन 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यास ने भारत माता के प्रसिद्ध तस्वीर बनाए थे देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखिए स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लाल बालपाल द्वारा शुरू किया गया था आंदोलन स्वदेशी आंदोलन। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गैस आंदोलन को कपास उत्पादन के प्रोत्साहित किया था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे का रंग था लाल, हरा और पीला। स्वदेशी आंदोलन में के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए उदारवादी, कार्मिक और प्रेरित दृष्टिकोण को वकालत की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन। देखिए ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर लॉर्ड कर्जन। देखिए यह कथन कि स्वदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है रविन्द्रनाथ टैगोर का। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। नेक्स्ट देखिए स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। 1904 में लगातार भारत के स्वशासन देने वाला बल दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। देखिए बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सूर्यनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर राजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। नेक्स्ट देखिए स्वदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार यह कथन है महात्मा गांधी की। नेक्स्ट देखिए 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम से गठित हुआ पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल प्रांत का निर्माण। नेक्स्ट देखिए भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डैश घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेयर कमीशन की हत्या। नेक्स्ट देखिए बंगाल के डैश में तिरंगे झंडे का अभिकल्पित किया गया था स्वदेशी आंदोलन में। नेक्स्ट देखिए स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया जिससे उन्होंने तब स्वनी आकृति के रूप में चित्रित किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखिए 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन किया था वर्ष 1905 में 16 अक्टूबर 1905। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए लाल बालपाल नाम के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संधिकरण से पंजाब, महाराष्ट्र एवं बंगाल से। देखिए कांग्रेस का प्रथम बाल विभाजन हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन में। चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला के उत्तर प्रदेश के शहर में डैश फांसी दी गई गोरखपुर में। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 ईस्वी में घटा था। क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था खुदीराम बोस। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं थे अंबिका चक्रवर्ती। देखिए किसानों नेक्स्ट देखिए किसानों के स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं कराना है
अपितु जमींदार व पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराने का कथन है भगत सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूरसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था, कल्पना दत्त। देखिए, काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी संयंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस की गिरफ्तार से बच गया था, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में किया गया था कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट देखिए, कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को फांसी दी गई थी, गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युग्म जिसको इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दे दी गई थी, मदन मोहन मालवीय। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है आसफुल्लाह खां। देखिए, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दक्षिणार्थ समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय कांग्रेस गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, बीना दास। नेक्स्ट देखिए, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना मेजनी को। नेक्स्ट देखिए, आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता, यह कथन है भगत सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा, बाल गंगाधर तिलक को। देखिए, नेक्स्ट, क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह कहा था भगत सिंह द्वारा। नेक्स्ट देखिए, लाहौर संयंत्र मुकदमे में परिणाम स्वरूप फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरी और सुखदेव को। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बीजी तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, सूरत फूट के बाद उन्हें उदारवादियों का नेतृत्व किया था, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, गोपाल चंद्र गोखले। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गदर पार्टी 1913, वलिंग में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916, केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929, चटगांव सत्याग्रह छापा 1930। देखिए, मुस्लिम लीग गठन एवं कार्य प्रणाली। नेक्स्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार के सम्मिलित हुआ था 24 अक्टूबर 1946 को। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सन 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग के लाहौर शस्त्र में पाकिस्तान की मांग की 1940 में। किसने मांग किया था? चौधरी रहमत अली जिन्ना द्वारा मांगा गया था। पाकिस्तान शब्द का गढ़ा था चौधरी रहमत अली। 16 अगस्त 1946 के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। सीधे कार्रवाई दिवस की घोषणा की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव के अंगीकृत किया था वर्ष 1940 ईस्वी में। पाकिस्तान का नाम गढ़ा गया वर्ष 1933 में चौधरी रहमत अली द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका शहर में किया गया 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। देखिए, नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन में नारा दिया था कि बांटो और छोड़ो। बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का अंतिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया 16 अक्टूबर 1946 में। देखिए, कुछ मुस्लिम लीग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां बकार उल मुल्क और ढाका के नवाब सलीम उल्लेह के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना के समय वायसराय था लॉर्ड मिंटो दूतिया। इस मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। देखिए, बंगाल विभाजन के समर्थन को लेकर सलीम उल्लाह का नेतृत्व में आंदोलन मुसलमान द्वारा चलाया गया था। मुस्लिम लीग का वार्षिक दिवस 1908 में अमृतसर में हुआ। इसका अध्यक्षता आगा खां ने किया था। इस अधिवेशन के दौरान मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देने की मांग किया था। ब्रिटिश सरकार ने 1909 में भारत शासन अधिनियम में पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग का एक शाखा लंदन में वर्ष 1908 में सैयद अमीर अली के नेतृत्व में खोला गया था। और लॉर्ड मिंटो दूतिया ने भारत में संपादित निर्वाचन का जनक माना जाता है। 1916 से 1922 काल को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के काल को मित्रता का काल कहा जाता है। देखिए, दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण। अंग्रेजों ने वर्ष डैश में उड़ीसा में खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 1948 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हॉटिंग के काल में। 1855 से 56 में भारत में हुए संताल विद्रोह का नेतृत्व डैश ने किया, सिंधु और कान्हू ने किया था। ये देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुई थी, बंग भंग आंदोलन के विरोध में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण माना जाता अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की नीति। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गैस मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज प्रतीक माना गया चरखा। देखिए, विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इसमें से 2 हैं। दिल्ली दरबार में डैश में किंग जॉर्ज पंचम राज्यारोहण हुआ और इसी दरबार में किंग घोषणा की थी कि भारत के राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, 1911 में डैश ने किंग जॉर्ज पंचम के राज्य अभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। यह भारतीय राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय की घोषणा भी की गई थी। दिल्ली तत्कालिक शहनशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को अधिकार के रूप में ब्रिटिश भारतीय राजधानी घोषित किया था 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1912 में। किंग जॉन पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1924 में डैश का निर्माण किया था गेटवे ऑफ इंडिया का। ब्रिटिश भारत के राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1911 में। इलाहाबाद की डैश हिंदुस्तानी गायिका को उसके प्रसिद्ध समकालीन गौहर खान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जानकी बाई का। किंग जॉर्ज पंचम ने वर्ष डैश में भारत का ताज ग्रहण किया था 1911 में।
ये देखिए लखनऊ समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट देखिए 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखिए आदिवासियों तथा देखिए अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का प्रमुख शिल्पी है एनी बेसेंट, जो कि 1917 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के तथा इंडियन मुस्लिम लीग के एक ही समय में अपने अधिवेशन का आयोजित किया था लखनऊ में। देखिए होम रूल आंदोलन, मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल की स्थापना से संबंधित एनी बेसेंट। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डैश द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था एनी बेसेंट द्वारा। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे एनी बेसेंट। नेक्स्ट देखिए 1915-16 में स्थापित होम लीग डैश की सहायक इकाई के रूप में काम करते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए आंदोलन जिसमें गांधी जी संबंधित नहीं थे होम रूल आंदोलन से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विशेष दिया गया था होम रूल आंदोलन के समय। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था कांग्रेस और नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। देखिए होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वराज प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता लोकमान्य तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा जाता वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। देखिए गांधी युग प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका के रोलेट एक्ट सत्याग्रह तक गांधी जी ने कानून की पढ़ाई डैश में की थी यूनाइटेड किंगडम में दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखिए सत्याग्रह की शक्ति डैश की शक्ति पर जोर देता है सत्य की शक्ति पर। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी का जन्म कहाँ गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गौडसे ने 1948 में कर दिया। नेक्स्ट सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है देखिए अत्याचारियों की अंतर आत्मा को प्रभावित करते हुए। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध था मोहम्मद अली जिन्ना का। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखिए भारत के तीव्र औद्योगिकरण का विरोधी थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे वर्ष 1893 में। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी के डैश अमेरिका जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवनी एक युग का नाम बन गया। लुई फिशर महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 का बेलगांव अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी रेल डिब्बे के समान साहित बाहर फेंक दिया गया था वर्ष 1893 में। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में सभापति किया था एक अधिवेशन 1924 का बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट देखिए गांधीवादी दर्शन का हिंसा नहीं था व्यवसाय। नेक्स्ट देखिए 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा विद्रोह था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का स्थापना किया था फरवरी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का वकालत की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी के लिए डैश ने भारतीय मानवता की एकता उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था खादी। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज देखिए SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डैश पहुंचे थे डरबन में पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना किया था फिनिक्स। नेक्स्ट देखिए रॉलेट एक्ट 1919 में शामिल किया गया था सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत में प्रेस सेंसरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट देखिए न दलील न वकील न अपील टिप्पणी संबंधित है रॉलेट एक्ट से। देखिए महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह डैश वर्ष में शुरू किया था 1919 में। महात्मा गांधी ने डैश अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 में एक दिन के लिए अहिंसा विरोध दर्शाने को कहा रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट देखिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा का स्थापना की गई थी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गांधी जी ने जिस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था वो था रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट देखिए रॉलेट एक्ट के अंतर्गत डैश एक उपाय अपनाया गया था मुकदमे के बिना कारावास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वह ब्रिटिश नीति जिसने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था रॉलेट अधिनियम। नेक्स्ट देखिए गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस और ब्रिटिश सेंसरशिप और प्रेस के बिना नज़रबंदी के जवाब में था रॉलेट एक्ट 1919। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में डैश विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से दक्षिण अफ्रीका के डैश रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया था पीटर मेरिट्सबर्ग में। नेक्स्ट देखिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को बनाया था टिप्पणी चंद्रन देवनेशन की। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक अपना गुरु माना था गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट देखिए गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि को
लोगों को बारे में जानने की सलाह दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे जनवरी 1915 में। नेक्स्ट देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी बारडोली की महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया तो 1919 में। खादी की स्वतंत्रता की वर्दी का महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखिए एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। अध्यक्ष बने तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन। देखिए नेक्स्ट महात्मा गांधी के सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान का मुंह बंद कर व्यतीत करे? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के सिंहासनों की समस्याओं को से अवगत कराया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट देखिए गांधी जी ने बंधुओं मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान प्रारंभ किया था पटना से। नेक्स्ट देखिए गोखले के राजनीतिक गुरु थे NG रनाडे। देखिए एम के गांधी हिंद स्वराज लिखा था 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था दक्षिण अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चंपारण में 3 कट्ठा प्रथा का तात्पर्य है 3 बाय 20 भूभाग पर नील खेती, 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया मजदूरों को काम मजदूरी दिए जाने के विरोध में 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था NG रंगा। देखिए गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार का कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किया था महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिए गांधी जी के राम राज्य में युगल सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय ने कार्य परिषद त्याग पद दे दिया था सर शंकर नायर ने। कुछ महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का संज्ञा दिया जमुनालाल बजाज को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के सबसे प्रिय आशीष मीराबेन। महात्मा गांधी की जीवनी का लेखक DG तेंदुलकर। गांधी ने आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो कि गुजराती भाषा में लिखा गया है। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ प्रांत द्वीप में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और गांधी जी का पिता का नाम करमचंद गांधी है और माता का नाम पुतलीबाई है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का प्रारंभिक शिक्षा ऑलफ्रेड हाई स्कूल में राजकोट में कॉलेज में शिक्षा शामिल किया था। और गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1906 का। गांधी जी भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। और गांधी जी के केसरी हिंद की उपाधि दिया था 1915 में। और गांधी साबरमती आश्रम का स्थापना किया था 1916 ईस्वी में। और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था गांधी जी 1918 ईस्वी में। और खिलाफत आंदोलन गांधी जी किया था 1919 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन गांधी जी किया था 1920 ईस्वी में। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 ईस्वी में। देखिए दांडी मार्च हुआ था 1930 में। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज 1930 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। पुनः समझौता 1932 ईस्वी में। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। हरिजन गांधी जी ने समाचार पत्र लिखा कौन हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन नामक समाचार पत्र लिखे। महात्मा गांधी के मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। नेक्स्ट देखिए दक्षिण अफ्रीका में पहले ही अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। वे 2 नेता जिन्होंने भारतीय सामाजिक उत्थान का कार्य किया, गांधी एवं तिलक। एम के गांधी समर्थक थे, दार्शनिक, अराजकतावाद। करमचंद गांधी दीवान थे, पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसाकार था, सत्य की प्राप्ति की रास्ता। दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां गांधी को ट्रेन से फेंका था, पीटर मॉरिन्सबर्ग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट देखिए गांधी जी के अनुसार हिंसा क्रूरता रूप है गरीबी का अस्थायित्व। नेक्स्ट देखिए वह कारगा जिसमें गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा। देखिए गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखिए गांधीयन इन्वेशन, गांधी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय स्वतंत्रता से प्राप्त के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते मोहनदास करमचंद गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तु का बाजार समझता था। नेक्स्ट देखिए गोखले माई पॉलिटिकल्स गुरु पुस्तक लेखक था एम के गांधी का। नेक्स्ट देखिए एम के गांधी के अनुसार देखिए अस्पृश्यों को सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है, इनके लिए कुटीर उद्योग को स्थापित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ उपवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी से संबंधित नहीं था होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट देखिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था महात्मा गांधी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया से रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था 6 अप्रैल 1919 को। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया कि जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने डैश नामक अधिनियम पारित किया था, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार के खिलाफ शुरू किए गए खेरा सत्याग्रह के नेता थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1920 में केसर हिंद के अपना पदक वापस लौटा दिया था महात्मा गांधी ने। आंदोलन हिमवर्ष, चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930। कांग्रेस से संबंधित विशेष जानकारी देखिए, कांग्रेस के एक वर्ष में एक बार होने वाले वार्षिक सम्मेलन का आलोचना करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा, एक वर्ष में एक बार मेढक के तरह टरटराने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन में जो 3 दिन तक चलता था उसकी आलोचना करते हुए अश्विनी कुमार दत्त ने कहा, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। नेक्स्ट देखिए, शुरुआती वर्षों के सिर्फ शिक्षित लोग कांग्रेस का सदस्य बन सकते थे। इसी आलोचना करते हुए लाला लाजपत राय ने कहा, कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के मेले के समान है। देखिए नेक्स्ट देखिए, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब सिद्धांत दिया, कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। देखिए नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है। अरविंद घोष ने कहा, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। विपिन चंद्र पाल ने कहा, कांग्रेस याचना संस्था की संज्ञा दी थी विपिन चंद्र पाल ने। लॉर्ड डफरिन ने यह कहकर कांग्रेस को मजाक उड़ाया, कांग्रेस अल्पसंख्यक तथा सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। लॉर्ड कर्जन ने कहा, कांग्रेस की मल भरभरा कर गिरने वाली है। हमारी इच्छा है कि कांग्रेस की मृत्यु में उसका साथ दे सके। क्लास नंबर 4 साम्यवादी आंदोलन से एवं क्रांतिकारी से शुरू होने वाला है।